वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आम आम यत्र द्वाविव जघना अधिश वर्ण्या कृता उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुल। जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र लिया गया है। कब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ये सब चीजों के बारे में वेद के हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आप पाएंगे इनमें, तभी जाके आपको इसका सही परिणाम मिलेगा, तभी जाके आपको आनंद की अनुभूति होगी, खुशी मिलेगी। बच्चों के द्वारा भी आप खुशी का आनंद, बच्चों के द्वारा भी आप अपने जीवन में खुशी या आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे मिसिंग हो गई, यहाँ पे ये चीज अगर गड़बड़ हो गई तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इन चीजों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसको पढ़ें, समझें और फिर इसके हिसाब से आगे चलें। बगैर जिम्मेदारी के किए जाने वाला यह कर्म सृष्टि के नियमों के अनुसार पापपूर्ण कृत्य है, जिसका उचित दंड यह सृष्टि व्यक्ति को अवश्य में देती है। कोई भी व्यक्ति इन नियमों के ऊपर नहीं है। यह अलग बात है कि व्यक्ति इन दंडों परिणामों को भुगतकर भी कभी यह नहीं समझ पाता कि यह सब उसके साथ क्यों घटित हो रहा है। देखिए, अब यही तो हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस चीज को सही तरीके से नहीं समझेंगे, ये जो कर्म है, ये कर्म अगर सही नहीं होगा तो सृष्टि इस चीज का दंड देती है। और आप देखेंगे ये जो चल रहा है इस समय, ये सृष्टि के द्वारा दिए जाने वाला दंड ही है। ये जो हमें समय समय जो मानव जो पूरा का पूरा जो इस समय सोसाइटी है, वो पूरा विश्व है, पूरे विश्व को जो ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी सृष्टि के द्वारा दिए जाने वाला दंड है। क्योंकि देखिए, सृष्टि के दंड देती है। सृष्टि दंड देने का तरीका मतलब क्या हुआ, सृष्टि में नियम लागू है, सृष्टि के नियम वेद के माध्यम से सृष्टि के नियम एक तरह से चल रहे हैं, पूरी तरह से सृष्टि में लागू। अब आप वेद के नियमों को, सृष्टि के नियमों को, प्रकृति के, अब जो भी बोले, जो ईश्वर को नहीं मानते वो प्रकृति को माने। कुछ लोग तो हम सुनता है, काफी लोगों से हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं सिर्फ प्रकृति को मानता हूं। तो आप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ईश्वर को ना माने, प्रकृति को मान लें। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बोलते हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम प्रकृति को मानते हैं। ऐसे मैंने काफी लोगों से भी मिला है जो लोग इस तरीके से बात करते हैं। वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह में। वो एक्चुअल में वो ईश्वर को ही मान रहे हैं अल्टीमेटली, क्योंकि प्रकृति में भी जो नियम लगे हुए हैं, प्रकृति जो चल रही है, सृष्टि जो चल रही है, वो ईश्वर के नियमों के द्वारा ही चल रही है। क्योंकि देखिए, ईश्वर तो दिख नहीं रहा आपको, है ना, ईश्वर हमें दिखता नहीं, लेकिन प्रकृति हमें दिखती है। तो लोग बोलते हैं हम तो जो दिखता है उसको मानते हैं, तो आप प्रकृति को माने, तो प्रकृति भी दंड देती है। अब अल्टीमेटली आप भी आस्तिक ही हैं, आप भी ईश्वर को ही मान रहे हैं। तो प्रकृति का जो दंड है, ये जो इन नियमों का ना मानना, आज की डेट में जो मानव संप्रदाय है, मानव की जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, उसको ये दंड मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो मैरिजेस हैं, आपकी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लाइफ में आपको जो मेंटल पीस है, ये दंड है। इसके लिए लोग बचना चाह रहे हैं, इसलिए लोग शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों? उनसे डर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई शादी नहीं कर रहा है, जो शादी कर रहा है, जो वेद के नियमों के हिसाब से सुकृत है, जो अच्छे कर्म करने वाला है, जो समझदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अपने आप पे कंट्रोल करने वाला है, अपने ऑर्गन्स पे, अपने आप पे उसका सही तरीके से कंट्रोल है, वो लाइफ में विवाह के बाद भी वो अच्छी लाइफ जी रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं इन चीजों की। ऐसा नहीं कि हर कोई, पूरे के पूरे लोग ही विवाह को एकदम हटा दिए, यानी हमें नहीं करना है, डर रहे हैं। नहीं, जो कर रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं, वो विवाह से सुख की अनुभूति हो रही है, उन्हें एक अच्छा जीवन मिल रहा है, उन्हें एक अच्छी पत्नी मिल रही है, आगे चल के अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि, देखिए, नियम है। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार, ये तो खतरनाक चीज है, इससे तो भाई, इससे तो दूर रहो, क्योंकि आपको नियमों के क्या है, परिणाम मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो नियमों को पालन करते हुए उसमें चल रहा है, वो एक अच्छा जीवन भी जी रहा है। तो पॉइंट यही है, हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर नियमों का हम समझें और उसके हिसाब से जीवन जिए तो ऑटोमेटिकली आपको उसके फायदे मिलेंगे।
तो प्रकृति का जो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो दंड है, जो भी ये पापपूर्ण कृत्य है, इसका दंड प्रकृति आपको हमेशा देती है और जरूर देती है। क्योंकि देखिए, ईश्वर के जो नियम है, वेद के जो नियम है, अदबधानी वर्णस्य वृत्तानि, ये अटल है वर्ण किए जाने योग्य के नियम। मतलब ईश्वर के जो नियम है वो अटल है। वो कोई भी हो, फिर वो ये नहीं देखता कि यार नहीं तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। अगर आप नियमों का तोड़ को आप लाभ करोगे, उन्हें तोड़ोगे, तो आप पाएंगे उनका दंड हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे रिसेंटली जो हम पाए हैं, हमने कोविड-19 जो आया, ये प्रकृति का ही दंड है, इंसान को मिला। कहीं ना कहीं आप प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, आप चीजें गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रकृति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति अपने आप को रिसेट करती है। तो फिर उसमें फिर ये नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, फिर दंड सबको ही मिल जाता है। प्रकृति का दंड तो फिर देखता नहीं है कि कौन किसको है, वो सब प्रकृति सबको ही दंड दे देती है। तो फिर यही पॉइंट यही है, प्रकृति के जो नियम है उसको समझें। तो हम प्रकृति बोले उसको, या ईश्वर बोले, या जो बोलना चाहें आप, जो भी माने आप माने, ये आपकी मान्यता है। पॉइंट ये है कि नियमों को माने, नियमों को समझें। अगर सही नियमों को पढ़ेंगे, सही नियमों का पालन करेंगे, तो आप पाएंगे जीवन में आपको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ हासिल होगी। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि आपका जो इंद्र है, इंद्र बनने के बाद ही आपको औरत गमन की बात की जा रही है या विवाह की बात की जा रही है, तभी आप करेंगे तो आपको सारे के सारे सुख, शांति, सबकी आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करेंगे, कंडीशन को नहीं मानेंगे, तो आप पाएंगे आपको नुकसान मिलेंगे इस चीज के। यह बात अलग है कि व्यक्ति इन दंडों परिणामों को भुगत कर भी कभी यह नहीं समझ पाता कि यह सब उसके साथ क्यों घटित हो रहा है। हमको ये लगता है यार नहीं मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि शायद पता नहीं क्यों हो रहा है, या हो रहा होगा। कई बार क्या इंसान को खुद ही मालूम चल जाता है, उसको दंड मिल जाता है, लेकिन क्या वो सोचना नहीं चाहता। पॉइंट ये है, अगर हम खुद समझदार हैं, जो वेदाध्ययन यहाँ पे ये लिखा गया है, यदि व्यक्ति वेदाध्ययन करे तो सारी बातें स्पष्ट रूप से उसकी समझ में आ सकती हैं। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या व्यक्ति स्वयं कर सकता है। तो अगर आप वेद पे चल रहे हैं तो आपको कर्म सिद्धांत हमेशा समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए, आपके किया गया कर्म एक ऐसी चीज है जो रीडू नहीं हो सकता, अंडू नहीं हो सकता। एक बार जो चीज हो गई सो हो गई। इसमें ऐसा नहीं कि नहीं मैं कंट्रोल Z करके, मेरे पास कंप्यूटर की बटन है कि कंट्रोल Z करके मैं उसको वापस से अंडू कर दूं, ऐसा नहीं होता। यहां समय एक ऐसी चीज है और कर्म एक ऐसी चीज है, जो निकल गया तो निकल ही गया, है ना। कर्म आपने कर दिए तो कर दिए, जो समय चला गया तो चला गया। आपने उस समय में जो कर्म कर दिए, तो वो क्या होगा, समय का वो उस चक्र में आपका वो कर्म फिट हो गया। ये कर्म सिद्धांत है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसमें गीता में बहुत ज्यादा क्लियरली बात की है। तो हमें उस समय में उस कर्म के बारे में बहुत ध्यान रखना है। अगर वो कर्म आपका, हाँ यहाँ पे यही बोलता है, अगर जो वेद पे आचरण कर रहा है, वेद को पढ़ रहा, समझ रहा है, और उससे अगर गलती में कोई कर्म, गलत कर्म हो गए, तो उसको समझ में आएंगे। अगर उसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है ना, उसके साथ कुछ गलत घटना घट रही है, तो वो समझ जाएगा कि मेरे इन कर्मों का ही शायद मुझे परिणाम कुछ मिल रहा है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। हम आज की डेट में ये अवलोकन क्यों कर पा रहे हैं, हम क्यों ये बहुत बोल पा रहे हैं कि आज की डेट में सृष्टि में सबसे ज्यादा जो परेशानी पुरुष और संबंधों की, विवाह की, ये जो रेप या बलात्कार, इन सब चीजों की हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये विश्लेषण हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वेद के नियमों का ही को तोड़ने का ही दुष्परिणाम मिल रहा है हमें, इसके लिए हम कर पा रहे हैं। लोग, आप सोचेंगे कि मैं सरकार में बैठ के एक बहुत ही टफ नियम बना दूं कि जिसको जो रेप करेगा तो उसको ये दंड मिल जाएगा। आप ये कर लें तो भी आप, जो आपका कानून सिस्टम है वो एक लिमिट तक ही इस चीज को कंट्रोल कर पाएगा। जो परेशानी है ना, उसकी मूलभूत जो जड़ है उस पर जाके वार करने की आवश्यकता है। और उसकी जो जड़ वो यही है कि जब तक पुरुष अच्छे कर्म करने वाला इंद्र नहीं है, समझदार नहीं है, उसको आप अगर विवाह की अनुमति दे रहे हैं, उसका विवाह कर रहे हैं, तो आप पाएंगे ये जो परेशानी है, जो समय सृष्टि भुगत रही है, ये हमेशा रहेगी। फिर आप कितने ही बड़े बड़े नियम बनाए, कानून बनाए, मृत्युदंड की बात कर लें, तो भी ये परेशानी होगी, लुका छुपी तरीके से होगी, कुछ भी होगा, व्यभिचार, ये सब दुनिया की सारी चीजें होंगी, लेकिन ये सब चीजें रहेंगी। क्योंकि आप मेन पॉइंट की बात नहीं कर रहे हो, वेद के नियमों को बात नहीं कर रहे हो। वेद के नियमों को समझ के उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा काम। तो हम यही बोलते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो भी बात कर रहे हैं, अगर हम तृतीय पुरुषार्थ काम की बात कर रहे हैं, पुरुष और संबंध की बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोलते कि आप इसको लाइटली ले लें।